लेगी आम आदमी पार्टी। हर हालत में सरकार इन्हीं की आनी है। सीटें पहले के मुकाबले जरूर कम हो जाएंगी, बिल्कुल बिना निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी राय रखता हूँ। बीजेपी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ेंगी, कांग्रेस को भी सीटें आएंगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बना के ले जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं आंकड़ा इस बार दिल्ली में किसका होने वाला है और सरकार किसकी बनती देख रही है? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम के बेस पे बनेंगे। वो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है ओनली इंडिया के अंदर जो अपने काम के बेस पे वोट मांगते हैं, सिर्फ ओनली अरविंद केजरीवाल जी, जो कहते हैं मुझे काम कराओ तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं करो तो मुझे वोट मत देना। सिर्फ इकलौते चीफ मिनिस्टर है जो। लगता है कैसे देख रहे हैं दिल्ली में सरकार किसकी बनती है? आम पार्टी की। आम आदमी पार्टी की। वजह क्या लग रही है? काम के वोट। हाँ, बीजेपी ने काम नहीं किया। क्या कर रहा है बीजेपी? अच्छा, आपको दिल्ली में सरकार किसकी चाहिए? केजरीवाल सही है। केजरीवाल। वजह? काम। हाँ, क्या काम किया है केजरीवाल ने? बस फ्री दवाई, फ्री हॉस्पिटल अच्छे, स्कूल अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज़। राजधानी दिल्ली की जनता 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि दिल्ली के चुनावों पर क्या सोच रही है, क्योंकि बीते 10 सालों से लगातार अरविंद केजरीवाल बाजी मार रहे हैं, लेकिन 2025 में क्या ये बदलाव होने वाला है? तमाम लोग, पब्लिक क्या सोच रही है दिल्ली की, चलिए पता करते हैं। कैसे देख रहे हैं शर्मा जी? नहीं, आपने जो कहा कि बदलाव होने वाला, बदलाव नहीं नजर आता। हाँ। आने वाले भी 4-5 महीने और जो बचे हैं उसमें जो है ये अपनी पकड़ मजबूत बना लेगी आम आदमी पार्टी। हर हालत में सरकार इन्हीं की आनी है। सीटें पहले के मुकाबले जरूर कम हो जाएंगी, बिल्कुल बिना निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी राय रखता हूँ। बीजेपी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ेंगी, कांग्रेस को भी सीटें आएंगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बना के ले जाएगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी गठबंधन भी करेगी जैसे इंडिया अलायंस पे? नहीं, हाँ, इस बार चालाकी चलेगी। पता है उन्हें कि दिल्ली में मजबूत है, उन्हें गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस दिल्ली में छोटी सी सरकार में गठबंधन करके फायदा भी क्या? अल्टीमेटली तो एलजी ने अपनी चलानी है, हर लिहाज पे एलजी ने चलानी है। कानून व्यवस्था में एलजी का कोई रोल नहीं है किसी चीज़ में। जिस चीज़ में उनका रोल होना चाहिए उसमें उनका रोल नज़र नहीं आता, लेकिन बाकी सब चीज़ों में उनका रोल नज़र आता है। मैं आज ही उनके एलजी के ऑफिस से जारी हुए ट्वीट पढ़ रहा था, यहाँ नाला गंदा है जी, यहाँ अतिक्रमण हो रहा है जी, यहाँ सड़कें साफ़ नहीं हुई। अरे भाई, वो एमसीडी का काम है, दिल्ली सरकार का काम है। मैं उन्हें लगातार कई दिनों से टैग कर रहा हूँ। दिल्ली में आज की डेट में ई रिक्शाओं का आतंक कितना बढ़ गया है। हर रोड पे आपने देखा होगा अवैध रूप से इतनी ई रिक्शाएं चल रही हैं, उनको लगातार मैं टैग कर रहा हूँ। उस पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जिस रोड पे 24 घंटे ई रिक्शा चलना बैन है, उस पर भी खुलेआम चल रही है। पुलिस वाले खड़े हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस वालों को बोला जा रहा है भाई इनको देखो, वो देख के आंखें बंद कर लेते हैं। बिना हेलमेट पहने व्यक्ति खड़ा है, उसका तो चालान काट दिया फ़ौरन ही, लेकिन उनके सामने से वो कानून तोड़ते हुए निकल गई, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो एलजी साहब ने जो काम करने चाहिए वो तो काम करना नहीं, उन्होंने अल्टीमेटली सरकार में दखलंदाजी करनी है। तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अल्टीमेटली आने वाले चुनाव जो हैं दिल्ली के, उसमें आम आदमी पार्टी सरकार जरूर बना देगी। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल त्रिकोणीय जरूर होगा। मैंने कहा ना कि बीजेपी की सीटें पहले से 8 से मुकाबले बढ़ेंगी जरूर। 8 की 12 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं, 15 भी हो सकती है। कांग्रेस भी अपना खाता। क्या लगती है बीजेपी की सीट बढ़ने की? बीजेपी ने काफी सारे मोहल्लों में, इलाकों में जा जाके धर्म का जो बीज बोया है ना, उसको बीज को लोगों ने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मैं अपने इलाके की बात बताता हूँ। कृष्णनगर हमारी पूर्वी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे लोगों ने अपने आप ही जानबूझ के लोगों ने चौक जो है उनका नाम रख दिया संघ चौक, मोदी गली, इस तरह से धीरे धीरे। अब मंगलवार को पहले कोई उनको लेना देना नहीं था किसी चीज़ से, अब हर मंगलवार को चौराहे पे खड़े हो गए जय हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू कर दिया उन लोगों ने। अननेसेसरी। ठीक है भाई, तुम लोगों को जोड़ रहे हो, लेकिन किस हिसाब से जोड़ रहे हो? तुम अननेसेसरी वही काम कर रहे हो ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने आस्था करनी है प्रदर्शित, अपने मंदिर में जाओ, लेकिन अब वो चौकों को ब्लॉक करके शाम को 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए चौक ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद वो शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह से धर्मांता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी पहले के मुकाबले थोड़ी सीटें ज़्यादा ले जाएगी। बताइए, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने बाजी मार ली थी दिल्ली में, तो क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में? बताया 10 से 8 से उनकी 12-15 हो सकती हैं, 16 तक भी शायद हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। डबल भी हो सकती है। डबल भी हो सकती है। रही बात लोकसभा की, 19 में भी लोकसभा में 7 सीटें आई थी, 14 में भी आई थी, लेकिन सरकार फिर भी इसी की बनी, आम आदमी पार्टी की। तो वही फार्मूला अभी भी लागू होना है। जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, हर हालत में आनी सरकार आम आदमी पार्टी की है। मुद्दा क्या होने वाला है इस बार दिल्ली की जनता का? दिल्ली की जनता का तो मुद्दा वही होता है जी, मैक्सिमम जो दिल्ली में लेबर क्लास है उसको उसने पहले ही पकड़ रखा आम आदमी पार्टी को। 200 यूनिट बिजली फ्री देके, पानी फ्री करके, बसों में फ्री करके, वृद्धावस्था पेंशन लगा के, और बुजुर्गों की जो अपनी वो रियायत है, पूरी रियायत है क्या, बल्कि पूरी तरह फ्री है जो उनको वो कराई जाती है तीर्थ यात्रा उसमें। तो इसलिए कई सारी चीज़ें उसने ऐसी पकड़ी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं कि जिसमें आम आदमी पार्टी को वोट मिलता ही मिलता है। स्कूलों में कंडीशन में थोड़ा सा सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। तो स्कूल में अल्टीमेटली जब बच्चियों को वहीं पे खाना मिलता है, बच्चों को खाना मिलता है, उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती है, तो उनके माँ बाप भी खुश होते हैं। वो जाके फिर आम आदमी पार्टी को ही वोट कराते हैं कि हमारे बच्चों को सहूलियत तो मिल ही रही है। मजदूर तबका जो है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, वो सारा का सारा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है इस टाइम। लेकिन केजरीवाल तो जेल में रहे हैं, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा इस बार?
उसका कोई असर नहीं पड़ा ना जेल में रहने से। अगर भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दिया बीजेपी ने तो सीधे तौर पर। बीजेपी ने तो सिद्ध पहले ही कर दिया था, कोर्ट ने फिर उन्हें बेल क्यों दे दी? आप कैसे देख रहे हैं आंकड़ा इस बार दिल्ली में किसका होने वाला है और सरकार किसकी बनती दिख रही है? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम के बेस पर बनेगी। अभी पीछे शर्मा जी ने बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला है, क्योंकि उन्होंने राजनीति नहीं करना धर्म की, उन्होंने जो अपने काम के बेस पर, एक छोटी सी स्टेट है दिल्ली, कोई बड़ी स्टेट नहीं है कि यूपी की ऐसी स्टेट हो जिसमें डिवाइड, राजधानी तो है, राजधानी है जब भी तो। और फिर इन्होंने काम के बेस पे वोट मांगे, वो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है ओनली इंडिया के अंदर जो अपने काम के बेस पे वोट मांगते हैं, सिर्फ ओनली अरविंद केजरीवाल जी, जो कहते हैं मुझे काम कराओ तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं करो तो मुझे वोट मत देना। सिर्फ इकलौते चीफ मिनिस्टर है जो मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर। मनोज तिवारी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को तो कोई माफ नहीं करेगा इस बार दिल्ली की जनता सबक। आपकी पार्टी में कौन से साहूकार है ये बताइए, कौन से साहूकार? अजीत पवार जैसे वो साहूकार हैं जिन पर आरोप लगाती है आपकी पार्टी के खुद नेता, और वो उनको आपकी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, फिर दूध के धुले बन जाते हैं, तो वो साहूकार हो गए। शर्म करो आप, अपने दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले अपने गलीबान में झाँक के देखो कि हम कितने दूध के धुले हैं। आप अपने चरित्र को देखो, आप पूरे बीजेपी पार्टी के अंदर सारे क्रिमिनल भरे पड़े हैं, सारे रेपिस्ट भरे पड़े हैं, उनको कौन निकालेगा, कौन सजा देगा? उनको जिन पे आरोप लगे, आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उनको सजा ही नहीं मिलती, और बात करते हो आप दूसरी पार्टी के नेताओं की। शर्म करो। मुद्दा क्या है इस बार दिल्ली की जनता का? दिल्ली की जनता का मुद्दा क्लियर है, जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं स्टूडेंट को, मिडिल क्लास लो कैटेगरी पीपल्स के बच्चों को, एजुकेशन से रिलेटेड है, हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सारे मुद्दे हैं टॉपिक। तो इन बेस पर केजरीवाल जी का आना डेफिनेटली पक्का है, श्योर है, इस पर कोई दो राय नहीं है, एक ही राय है, सिंगल राय है, अरविंद केजरीवाल जी डेफिनेटली 4th टाइम रिपीट ना हो। बिल्कुल। तो आप लोग तमाम आरोप लगता है कि रिश्वतखोरी में चले जाएंगे, फ्री बीज में चले जाएंगे, रिश्वतखोरी में मुफ्त में मिल रहा है इसलिए चलते बनिए। अभी आपने रिश्वतखोरी की बात की, रिश्वतखोरी का बहुत अच्छा फार्मूला बताऊं। रिश्वतखोरी, करप्शन सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर कहाँ होता है? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर सबसे, कौन से डिपार्टमेंट में दिखा दूं करप्शन कहाँ नहीं हो रहा? और सेंट्रल में कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, बीजेपी सरकार। तो करप्शन को खत्म कौन करेगी? पावर किसके हाथ में? मैन ऑफ द पावर आपके हाथ में, तो आप करो करप्शन खत्म, रिश्वतखोरी खत्म करवा दो, सारे सिस्टम खत्म करवाओ ना, हम देश की जनता आपके साथ होगी। लेकिन नहीं करवाएंगे, कि उनको पता रिश्वत से हमारा घर चल रहा है नेताओं का सारा, तो नहीं करवाएंगे रिश्वत की बात। तो मुफ्त में क्या है, आप आंकड़ा निकाला है शर्मा जी? आंकड़ा नहीं, एक वीडियो दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी आने वाले टाइम में चुनाव हैं, महाराष्ट्र में जो चुनाव है वहाँ पे एक गाड़ी पकड़ी है फिलहाल, एक गाड़ी जिसमें गड्डियाँ देखो आप कितनी भरी हुई हैं। लिखा है शरद पवार गुट के नेता ने पैसे का वीडियो किया ट्वीट। ये लगातार वहाँ पे महाराष्ट्र में गाड़ी पकड़ी है, जो उनके महाराष्ट्र में जो बीजेपी के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए पैसा जा रहा था। चुनाव की जो लिमिट है वो 30-35 लाख रुपए होती है विधानसभा की, और 35 लाख के बदले करीब 25 करोड़ रुपए एक कैंडिडेट को भेजे गए हैं, एक कैंडिडेट को। अब भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है, हम या बीजेपी? मैं तो पहले से ही कहता हूँ, बेहद जलील पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। भारत जलाओ पार्टी का भी आपने देखा होगा फार्मूला पूरी तरह सेट बैठा है। लगता है कैसे देख रहे हैं दिल्ली में सरकार किसकी बनती है? आम पार्टी की, आम आदमी पार्टी की जी। वजह क्या लग रही है? काम के वोट। हाँ, बीजेपी ने काम नहीं किया। क्या कर रहा है बीजेपी? क्या कर रही है बीजेपी? सो रही है, महंगाई पे महंगाई कर चली आ रही है, कौन देगा वोट? राम मंदिर, बताइए। राम मंदिर चाचा हम नहीं जाते हैं राम मंदिर। अच्छा, आपको दिल्ली में सरकार किसकी चाहिए? केजरीवाल सही है। केजरीवाल, वजह? काम, क्या काम किया है केजरीवाल ने? बस फ्री दवाई, फ्री हॉस्पिटल अच्छे, स्कूल अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया। कह रहे फ्री देके ही तो बर्बाद कर दिया। फ्री बर्बाद कर नहीं दिया, पूरे दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में पहला ऐसा राज्य है केजरीवाल का जो सबसे ज़्यादा बचत करके बता रहा है, हर चीज़ फ्री देने के बावजूद। अब सोचो, इससे अंदाज़ा लगाओ बाकी राज्यों में कितने चोर बैठे हैं, हर चीज़ फ्री नहीं है उसके बावजूद घोटाला, और यहाँ हर चीज़ फ्री देने के बावजूद फिर भी बचत। शराबकारी नीति में घोटाले में तो गए हैं केजरीवाल जेल, सब मोदी ने खुद कहा है। केजरीवाल ने अभी बताया ना कि मोदी खुद बोला है कि कोई घोटाला नहीं था, वो पहले से छुपा रखे थे, ये रखे थे, वो रखे थे, उसके बावजूद केजरीवाल को बंद किया गया है। बोला ना मोदी ने, अपने मुंह से बोला ये बात। बताइए क्या लगता है, कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता जो है मुफ्त खोरी में बर्बाद हो गई है, मुफ्त की लालच में मत जाइए। नहीं, बर्बाद होने का इसको कैसे कह सकते हैं जी? बर्बाद अगर हो गई है तो फिर तो सारी की सारी 81 करोड़ जनता जो है वो भी बर्बाद हो गई है, जो 5 किलो राशन के पीछे पड़ी हुई है और बीजेपी को जिताई जा रही है, फिर तो वो भी बर्बाद है। हाँ, सारे लेके आ रहे हैं, 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेके आ रहे हैं, तो फिर तो वो भी सारी जनता बर्बाद है, तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं बर्बादी में। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, फिर तो यही कह सकते हैं बस। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो यही कहने के लिए बचता है। अगर सारी फ्रीबीज बंद होनी चाहिए तो पिला के जो बर्बाद किया दिल्ली की जनता को, उसका क्या? एक पे एक फ्री कोई किसी को नहीं पिलाता जी, सीधी सी बात है। जिसने पीनी है उसने हर हालत में पीनी है। इसमें अपने बिहार में आपको पता है शराबबंदी है, उसके बावजूद भी अभी 40 लोग मारे गए, अवैध शराब पीते हुए पकड़े गए।
अवैध शराब पी के अपनी जान भी गंवाई, अंधे भी हुए और उसके बाद उनके घर परिवार भी बर्बाद हुए। उन्होंने पीनी थी ना, शराबबंदी होने के बावजूद भी पी रहे हैं वो तो। जिसने पीनी है उसने पीनी है, जिसने नहीं पीनी उसने नहीं पीनी। मैंने नहीं पीनी, कोई मेरे मुंह में थोड़ी डाल देगा, कोई नहीं डाल सकता मेरे मुंह में। मैं शराब नहीं पीता, कोई मेरे मुंह में नहीं डाल सकता। शर्मा जी आप पियो, ज़बरदस्ती पियो, एक की चाहे एक के साथ 12 भी फ्री हो जाए, मैं तब भी नहीं पीऊँगा। मुझे नहीं पीनी तो नहीं पीनी, जिसने पीनी है वो चाहे एक के साथ हो जाए। आपको याद है कोरोना काल में 20% शराब के रेट बढ़ाए गए थे, सबसे पहले ठेके खोले गए थे और 20% से ऊपर शराब के ठेके पर रेट बढ़ा दिए गए थे और फिर भी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। तब कौन सी एक के साथ एक फ्री मिल रही थी? सिर्फ कहने की बातें और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा तथ्यों पर नजर डाला जाए, 20% जो 100 रुपये की बोतल थी वो 120 की मिली और लाइन में लग के लोगों ने जो पहले खरीद ली थी उन्होंने ब्लैक करके 150, 200 रुपये की दी, जो उनके रेट होंगे, मतलब जो भी एक्चुअल रेट से ऊपर दी उन्होंने। मुझे तो एक्चुअल रेट भी नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन सबने बेचा था और खूब आराम से लंबी लाइनें लग के लोग और बोतलें भर के अपने घर लेके गए थे। दोबारा पता नहीं ठेके कब खुले कब ना खुले, तो फिर उन्हें कोई ज़बरदस्ती पिला रहा था? नहीं पिला रहा था ना। तो अच्छा चलिए, अगर मान लेते हैं आम आदमी पार्टी आएगी तो अब तो मुख्यमंत्री चेहरा भी कंफ्यूज है, आतिशी होंगी या केजरीवाल? कोई भी हो जाए, सरकार तो इसी तरह से चलनी है, चाहे आतिशी चले चाहे केजरीवाल चले। काम तो यही होना है जो एलजी ने चाहना है, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। बड़े बड़े मुद्दों पे तो फैसला एलजी नहीं लेना है। दिल्ली सरकार तो नाम मात्र की दिल्ली सरकार है, कुछ भी करती रहे, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार के लिए कहाँ जाए हम दिल्ली के वोटर हैं, हम यूपी के नहीं, हम एमपी के नहीं, हम कहीं के नहीं। इससे पूछो, दिल्ली के हम वोटर हैं। हमारे बाप दादा खप गए इस मिट्टी में, 4 पीढ़ी दिल्ली की है। हम कोई पूरा भी ये तो है नहीं कि बाहर से आके बच गए। तो हम बताओ हम किससे मांगे रोजगार? रोजगार का तो दिल्ली का वोटर हूँ मैं भी, करोला का मेरा घर, मैं भी करोला रोजगार मांगे, हम किससे रोजगार मांगे? कहाँ पे किससे मांगे? जब विधायक है, इनके विधायक किसी काम के नहीं। किसी भी विधायक से जाओ, आज ये काम, अरे हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो काहे के लिए विधायक बना, इस्तीफा दे के घर बैठ, फिर एलजी सरकार चला लेगा राज्यपाल के थ्रू। क्या जरूरत पड़ी है? हम तेरे पास फिर भी मुख्यमंत्री चुनकाई के लिए, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। बाहर का आदमी आके जिस काम के मैं 50,000 मांगूंगा, मैडम पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, वो 50,000 मैं मेरे बड़े एक्सक्लूसिव बात करता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि ऐसे चलता हुआ आदमी हूँ मैं। 50,000 रुपये जिस काम के मैं मांगूंगा, कोई भी आएगा 25,000 में कर जाएगा। मुझे कौन 50,000 रुपये देगा? फिर बाहर से आने वालों ने पूरी दिल्ली का नाश कर दिया है। एक तरीके से सीमित होना चाहिए उन्हें, वहाँ पे जात धर्म की बात छोड़ करके अपनी सरकारों से रोजगार मानना चाहिए। और हम दिल्ली सरकार में है, हमारी सरकार है, हमने केजरीवाल को वोट दिया है। हम कहाँ जाए? हमें बताओ, हम रोजगार बताइए, रोजगार दिल्ली सरकार से नहीं। मैं कह रहा हूँ रोजगार किससे मांगना चाहिए? रोजगार देश की गवर्नमेंट देगी, मैन ऑफ द पावर वो है चीफ प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनका फर्ज है गवर्नमेंट रोजगार देश में हर स्टेट में देना। ठीक है, वो हर स्टेट में नहीं देगा तो बंदा क्या करता है? वो लोग उठ के दिल्ली आ जाते हैं। गलती उनकी नहीं, गलती सरकार की है। सरकार को उनकी स्टेटों में रोजगार देना गलत है। आपको जानकारी नहीं है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है जहाँ पर भारत सरकार राज चलाने में हस्तक्षेप करती है, सिर्फ वहीं में नौकरी देने के वो हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो रोजगार देंगे वहाँ पर। क्या भारत सरकार निकालती है उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ? क्या बात करते हो? अरे तो वो भारत सरकार की भर्ती में नहीं, भारत सरकार में सब भर्ती भर देगा। भारत सरकार की नौकरी में आज भी भर्ती भर सकता है। दिल्ली सरकार नौकरी दे खाली दिल्ली वालों को। अस्पताल में भीड़, और अस्पताल में मैं तो मर रहा हूँ खटोले पे और बाहर का आदमी पड़ा पलंग पे। दिल्ली सरकार में एक पलंग पे हाँ बिल्कुल परेशान है। 69 योजना चला रखी है, एक का मरीज की बीमारी दूसरे को लग रही, अस्पताल में पड़ा है ऐसे, अरे पलंग ना जा तू इधर लेट जा, इसके सर पे इधर होगा, उसके पलंग में उसे लिटा दिया। अब खांस वाला हार्ट का मरीज होगा, हार्ट वाला खांस का मरीज होगा, एक पलंग पे 3-3 आदमी लिटा रखे, बकवास कर दिया। कहाँ से आदमी आगे मंडराया। तो केजरीवाल ने कहा है कि बाहर के लिए लोगों का इलाज नहीं है, दिल्ली वासियों के लिए। हाँ तो केजरीवाल ने कहा है तो उसके लिए है थोड़ी, लेट तो रहा अस्पताल में आके, हम विरोध नहीं कर रहे, हर आदमी के समस्या बता रहे हैं। हाँ तो बता रहा ना, तरीका होता है समस्या बता रहे हैं, बोलिए। समस्या, हम दिल्ली के बाशिंदे हैं, 4 पीढ़ी खपा दी हमने धरती में, तो हम कहाँ जाएं? हमें भी तो सुविधा चाहिए दिल्ली वाले होने की। बाहर का आदमी आ रहा, उसे सुविधाएं मिल रही है, लेकिन हमें तक पहुंच है, हमें कुछ नहीं है। हाँ। मैं आपको बता रहा कि 69 योजना चला रहा कि एक पलंग पे यहाँ पड़ा है, और ये जगह है नहीं, इसे भी लिटा दिया उसकी बगल में, इसकी बीमारी उसे लगी, इसकी उसे लगी, और डॉक्टर बेचारा कंफ्यूज है, कभी इसका इंजेक्शन इसे लगा जाएगा, इसका ऐसा लगा जाएगा। परहेज इतने वो बेचारा डॉक्टर का, अब डॉक्टर है वो एक एनालिसिस करेगा, फिर बीमारी का इलाज करेगा। डॉक्टर का ऐसा तो है नहीं कि लगे हुए रामवीर कंपाउंडर लगा 3 बार झाड़ा लगा दे इसके भी ऊपर, अभी बुखार उतर जाएगा, इसका पूरी दवाई देनी पड़ेगी। असरे यार पूरा नाश हुआ पड़ा दिल्ली के अंदर, सारे सरकारी अस्पतालों पढ़ के देख लो, जितना मरीज बाहर है उतना ही रोड पे। तो चलिए मुद्दे पे आ जाता है कि अगर इस बार 2025 में चुनाव है और फरवरी में जो है आम आदमी पार्टी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो सरकार किसकी बनती है? देखो सरकार किसकी बननी, बात यह है
समस्याएं तो आपने बताई, लेकिन सरकार समाधान ये है, दिल्ली वाले तो हर जगह से लुटे पीटे बैठे, भारत सरकार से भी और इससे भी, लेकिन हम ये चाहेंगे दिल्ली के अंदर बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आप कैसे देख रहे हैं, कौन आना चाहिए आखिरी सवाल? केजरीवाल रिपीट ना हो। केजरीवाल आप कैसे देख रहे हैं? मैं मोदी जी। मोदी जी आप कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल तो देख लीजिए, आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में सरकार किसकी बननी? भाजपा की। बीजेपी तो देख लीजिए, ये राजधानी दिल्ली की जनता है जिनसे सीधे तौर पर हमने बातचीत करी, क्योंकि बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा है, तो अब क्या बदलाव की ओर दिल्ली चल रही है या फिर वापस से केजरीवाल बाजी मारने वाला है? सीधा समीकरण आपके सामने था। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन तोहित के साथ ज्योति यादव, TNX।